दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और आज मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश सिविल जज की नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को नई वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतज़ार है, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट जो होते हैं, जो सिविल जज की तैयारी कर रहे होते हैं, इनको वैकेंसी किस प्रकार से मैटर करती है ये कोई और नहीं समझ सकता है। लाइफ का वो हिस्सा जो हम लोग अपनी प्रोग्रेस के लिए बचा के रखते हैं वो पूरा रुक जाता है। लाइफ मतलब यदि 1 साल वैकेंसी नहीं आती या 2 साल वैकेंसी नहीं आती तो वो दौर पूरा रुक जाता है, उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती है, कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हमें करना होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में चल रही होती हैं, परंतु वैकेंसी ना आने के कारण से वो सब रुक जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बचता है कि जो हम कर सकें उस दौर में। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। तैयारी भी हम कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है, क्योंकि खाली समय में तैयारी नहीं हो पाती है। ये बहुत सारे दर्द होते हैं एक जुडिशरी एक्सपेरेंट के, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग वैकेंसी के लिए बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, हम लोग अपनी तैयारी करें, एग्ज़ाम देने का मौका मिले, जो हमने तैयारी की है उसका हम यूज़ कर सकें, हम भी भाई सिलेक्ट हो सकें। तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी बहुत कंसिस्टेंटली आती थी, हमेशा लगातार सिस्टम में आ रही थी। 2013-14 से हम लोग देख रहे थे वैकेंसी में कभी भी ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। परंतु फिर एक दौर आया 2022 का। 2022 में एक वैकेंसी निकाली गई और 2022 की वैकेंसी 2025 तक कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस दौर में जो है लगभग 2023, 2024 और 2025 की वैकेंसी जो है पेंडिंग हो गई। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट बहुत सारी हैं। पोस्ट तो अब आप ये मान के चलिएगा कि अनगिनत पोस्टें हैं आज की डेट में मध्य प्रदेश सिविल जज की खाली, जिन पे यदि वैकेंसी लाना चाहे गवर्नमेंट, आप लोग समझ सकते हैं कि 2023, 2024, 2025 3 साल की पोस्टें खाली हुई हैं। और इसी के साथ जो है मध्य प्रदेश सिविल जज ने इन 3 सालों में लगभग ये मान के चलिएगा कि 350 या 400 जजों को प्रमोट कर दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न से सीनियर डिवीज़न प्रमोट कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 350-400 जजेस जब प्रमोट हो चुके हैं तो उनकी पोस्टें कितनी खाली हुई होंगी। मतलब लगभग 350-400 पद तो ये प्रमोशन वाले खाली हो गए। लगभग 150-200 पद जो हैं वो आपके न्यू जनरेट हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि गिरी हालत में जो वैकेंसी है वो 500-550 पद खाली हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में। और उसके बाद भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जो कहीं से कहीं तक सही प्रतीत नहीं होते हैं। क्योंकि क्या केवल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ही अच्छे जजों की ज़रूरत है, या किसी और हाई कोर्ट में ऐसे अच्छे जजों की ज़रूरत नहीं है? क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही ऐसा हाई कोर्ट क्यों है जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और अदर कोई स्टेट नहीं करवा रहा है ऐसा? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अजीब से लगते हैं कि भाई हर स्टेट अपनी अपनी वैकेंसी क्रिएट करता है जुडिशरी की, और वो अपने स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये 3 साल की वकालत का अनुभव और 75% वाला रूल किसी दूसरे स्टेट में लागू नहीं होता है। फिर भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसको लागू करना क्यों चाहती है? क्या केवल परसेंटेज के आधार पर अच्छे और बुरे को जज किया जाना चाहिए, या केवल 3 साल की वकालत के अनुभव या बिना अनुभव वाले लोगों को क्या अलग अलग किया जाना चाहिए? यदि आपको लगता है तो आप ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दीजिए। यदि आपको लगता है तो 1 साल के वकालत के अनुभव की मांग कर लीजिए आप, या कुछ जजमेंट या ऑर्डर आप बता दीजिए कि भाई 5, 4, 3, 2, 1। पर ऐसा ना करके केवल आपने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि कंपटीशन कम किया जाए। कंपटीशन कम करने से कभी भी किसी पोस्ट में फ़ायदा नहीं होता है, ये तो आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं। अब हम लोग उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सिविल जज की जो 2022 की वैकेंसी है वो लगभग 2024 के आखिरी में या 2025 की शुरुआत में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से हल नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट जो है 1 नवंबर या 5 नवंबर को जो है फाइनली इस मैटर को डिसाइड करने वाली है, जो SLP हाई कोर्ट ने लगाई है। और उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे, और संभवतः 2024 के लास्ट या 2025 तक मध्य प्रदेश सिविल जज का जो है फाइनल रिजल्ट 2022 की वैकेंसी का आ जाएगा।
जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा वैकेंसी का, वैसे ही एक नई वैकेंसी क्रिएट की जाएगी और एक नई वैकेंसी निकाली जाएगी जो मध्य प्रदेश सिविल जज 2023 के नाम से आएगी। और हो सकता है कि 2025 में 2 बार वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी तैयारी को धार दीजिए और कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में भी यदि कुछ परिवर्तन होता है तो शायद हो सके, पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रुख से ये नहीं लगता है कि क्राइटेरिया में कुछ परिवर्तन ये लोग करेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके बारे में अपने सजेशन भी दें जो भी आपको ठीक लगते हैं। धन्यवाद।